प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और खबरों का रुख करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम बताया था कल, और जिसको लेकर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी प्रदेश भर में मौन व्रत कर रही है। भोपाल के मिंटो हॉल में सीएम शिवराज धरने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित तमाम नेताओं ने भी धरने का रुख किया है। वहीं इसको लेकर प्रदेश भर में जगह जगह बीजेपी कमलनाथ के विरोध में धरना दे रही है। तो आज पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान के विरोध में बीजेपी पूरे प्रदेश में मौन धरना कर रही है। आपको ये भी बता दें, दरअसल कल डबरा में प्रचार के दौरान कांग्रेस के लिए वोट मांगने के दौरान सभा के दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम बता दिया था, और उसी के बाद से बीजेपी हमलावर है, लगातार निशाने पर कांग्रेस को ले रही है। इसके अलावा चुनाव आयोग में भी बीजेपी की तरफ से शिकायत की गई है, और आज पूरे प्रदेश में बीजेपी मौन धरना कर रही है। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट के और सदस्य भी आज मौन व्रत पर बैठे हैं। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जबकि इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस टिप्पणी के खिलाफ, इस बयान के खिलाफ मौन व्रत, मौन धरना वो कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, भोपाल से, इंदौर से, ग्वालियर से और अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें पूरे प्रदेश में इस बयान को लेकर बीजेपी माहौल बना रही है। मौन व्रत आज पूरे प्रदेश में बीजेपी के जरिए किया जा रहा है। दरअसल कल का बयान था पीसीसी चीफ कमलनाथ का, और मंच से ही उन्होंने इमरती देवी को आइटम बता दिया था, जिसके बाद कल से ही ताबड़तोड़ हमले बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर और पीसीसी चीफ कमलनाथ पर शुरू कर दिए थे। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग में भी बीजेपी ने शिकायत की है, और आज पूरे प्रदेश में और जिले में मौन व्रत कांग्रेस के खिलाफ, पीसीसी चीफ कमलनाथ के खिलाफ किया जा रहा है। इतना नहीं, इमरती देवी डबरा से उम्मीदवार हैं बीजेपी की। इमरती देवी, उनके भी आंसू निकल आए, और इमरती देवी यहां तक कह गई कि कमलनाथ बंगाल से हैं, मध्य प्रदेश की संस्कृति नहीं जानते, पहचानते, समझते। तो इंदौर में जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया मौन व्रत पर हैं आज, और भोपाल में शिवराज सिंह चौहान के साथ ही उनकी कैबिनेट के कई और सदस्य भी आज उनके साथ मौन व्रत पर बैठे हैं। ग्वालियर से भी तस्वीरें देख रहे हैं आप। बीजेपी आज इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। ये कहें कि मौन प्रदर्शन कर रही है, और भोपाल में खुद शिवराज सिंह चौहान मौन व्रत पर बैठे हैं। दरअसल ये बयान या इसी तरह के और बयान भी कांग्रेस की तरफ से आए, उन पर भी बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इससे पहले शिवराज सिंह को कांग्रेस के एक नेता भूखा नंगा तक कह गए थे। इस पर भी शिवराज सिंह लगातार जवाब देते रहे। बोले कि हाँ, मैं हूं, लेकिन आम जनता की फिक्र करता हूं, हर व्यक्ति की फिक्र करता हूं। और अब कमलनाथ के जरिए जब इमरती देवी को आइटम बता दिया गया, तो आज इस अंदाज में कांग्रेस का विरोध बीजेपी कर रही है। और इस विरोध का मायना भी है, या ये कहें कि इस विरोध के कई मायने भी हैं, चूंकि बाई इलेक्शन है, 28 सीटों पर वोट होने हैं उपचुनाव के, और महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस तरह के बयान। कई बार नुकसान भी पहुंचाते हैं सियासी दलों को, लेकिन बीजेपी कितना लाभ इन बयानों की ले पाएगी, ये अलग मसला है। लेकिन माहौल बनाने की कोशिश जरूर है बीजेपी की। पूरे प्रदेश में बीजेपी मौन व्रत धारण किए हुए है। खुद शिवराज सिंह चौहान भोपाल में मौन व्रत कर रहे हैं, और खासतौर से जहां ये बयान दिया गया डबरा, आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा सीटें, 16 सीटें उपचुनाव की वहीं से आती हैं, और इस लिहाज से ग्वालियर चंबल में ये दिया गया बयान नुकसान भी पहुंचा सकता है कांग्रेस को।
तो अब हालात दरअसल कुछ हद तक बदलते हुए नजर आ रहे हैं, बदलते हुए इस अंदाज में कि कांग्रेस जहां पहले काफी आक्रामक नजर आ रही थी बाई इलेक्शन के ऐलान से पहले, तारीखों की घोषणा से पहले, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं सिनेरियो बदल गया है, तस्वीर बदल गई है। अब बचाव में सफाई देनी पड़ रही है कांग्रेस को, कई बार सफाई, एक बार नहीं बल्कि कई बार सफाई देनी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी तो कई दिनों से लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना की मजाक उड़ाती रही है, लेकिन कल डबरा की सभा में जिस तरीके से एक गरीब ग्रामीण महिला हमारे अनुसूचित जाति समाज की, दलित समाज की गृहिणी पर टिप्पणी की गई, अभद्र टिप्पणी की गई, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिससे मैं मानता हूं कि केवल हमारी मातृशक्ति नहीं लेकिन पूरा देश आहत होगा। एक नेता ने कहा, जो कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, अपने आप को बड़े नेता मानते हैं, कि चुनाव के बाद इमरती जी को जलेबी बनाया जाना चाहिए। और दूसरे नेता जो अपने आप को देश के महान कांग्रेस के नेता मानते हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे हुए हैं, वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो इस दलित गरीब ग्रामीण क्षेत्र की महिला को आइटम कहते हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा उस आइटम का। ये केवल महिलाओं का घोर अपमान नहीं, लेकिन ये समस्त अनुसूचित जाति दलित समाज का अपमान है। और ये दर्शाता है कि कांग्रेस की सोच, असली कांग्रेस की सोच दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति क्या विचारधारा है। भाषणबाजी बहुत की जाती है महिलाओं के बारे में, दलितों के बारे में, पर कल असलियत सामने आई है। मध्य प्रदेश के लिए यह बड़ी शर्म की बात है। वे कांग्रेस के नेता हों, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन वे मध्य प्रदेश के नेता हैं। और अगर हमारे प्रदेश में कोई भी राजनेता, और यही फर्क है मैं कहता हूं जनसेवकों के बीच में और नेताओं के बीच में, उन दोनों ने अपनी स्तर बता दी, उनकी मानसिकता उन्होंने प्रदर्शित कर दी, उन्होंने अपनी नीयत मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के समक्ष रख दी कि उन दोनों की सोच। और इनके साथ मैं एक दूसरे कांग्रेस के नेता को भी जोड़ना चाहता हूं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने एक दूसरी महिला के बारे में, मीनाक्षी जी के बारे में कई साल पहले क्या कहा था, एक सभा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो मैं दोहरा भी नहीं सकता, 100 वगैरह वगैरह।
तो जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अपने आप को कहलाते हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय अजय सिंह जी, मध्य प्रदेश की जनता, ये इन शीर्ष नेताओं की सोच है महिलाओं की प्रति और दलितों और अनुसूचित जाति के प्रति। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर के साथ क्या किया था, और बाबा साहब अंबेडकर जी की बात करते हैं जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा था, जिनको हम सब पूछते हैं, और आज उन बाबा साहब अंबेडकर की दिखाए हुए रास्ते पे चलने के बिल्कुल उल्टे में किस तरीके से एक दलित महिला को प्रताड़ित किया है,